वेलकम बैक ऑन दिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम लोग सभी रंगत बुक से टाइम अर्थमेटिक पोर्शन टाइम एंड वर्क चैप्टर को इन डिटेल में समझ रहे हैं और प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 45 तक डिटेल में समझ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आज नेक्स्ट क्वेश्चन से चालू करते हैं और इन डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 36, 54 एवं 72 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने के 8 दिन पूर्व ए कार्य छोड़कर चला जाता है, जबकि बी कार्य पूर्व होने से 12 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। तो बताएं सी कितने दिनों में कार्य को कंप्लीट कर सकता है। तो सी कितने दिनों में कार्य को कंप्लीट कर सकता है। तो कहता है ए किसी कार्य को कितने दिनों में, 36 दिनों में, और बी उसी कार्य को, ए किसी कार्य को 36 दिनों में और बी उसी कार्य को 54 दिनों में और सी उसी कार्य को 72 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। तो देखिए, एलसीएम लेकर के टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क के लिए एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम 216 आएगा। एलसीएम 36 छक्का 54 चौका 72 तिया, यानी कि ए की एफिशिएंसी 6, बी की एफिशिएंसी 4 और सी की एफिशिएंसी 3 हो जाएगा। कहता है कि ए और बी वे साथ मिलकर 6 दिनों तक कार्य किया। कितने दिनों तक, वे साथ मिलकर कार्य आरंभ किया और कार्य कंप्लीट होने से 8 दिन पहले ए और 12 दिन पहले सी कार्य को छोड़ दिया और सी ने आखिरी दिनों तक कार्य किया। इसका मतलब, तो देखिए, यदि टोटल वर्क यहाँ से यहाँ तक होता तो ए ने 8 दिन पहले छोड़ दिया, यानी ये 8 दिन का पीरियड का टाइम, मतलब यदि इतना दूर 8 दिन का काम होता तो इसका मतलब है ए ने यहाँ से लेके यहाँ तक कार्य किया और बी ने 12 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। बी ने 12 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, यानी शुरू से लेके बी ने यहाँ तक कार्य किया और सी तो आखिरी दिनों तक कार्य किया है। सी आखिरी दिनों तक कार्य किया है। तो देखिए दोस्तों, यदि टोटल वर्क है हमारे पास कितना, 216, और यदि 8 दिन ए ने 8 दिन और कार्य किया होता तो ए आखिरी दिनों तक कार्य करता, और ए यदि आखिरी दिनों तक कार्य किया होता तो ए की एफिशिएंसी क्या दे रखा है, 6, और आखिरी दिनों का मतलब 8 दिन और कार्य करता तो 8 दिन में 48 वर्क, यानी वर्क इतना हो जाता 216 प्लस जमा 48, और बी ने भी 12 दिन और कार्य किया होता तो बी की एफिशिएंसी है 4, और बी एक दिन में 4 कार्य करता है तो 12 दिन कार्य को छोड़ा है पहले, 12 चौका 48, इतना कार्य और हो पाता, यानी टोटल वर्क हो जाता 312। यानी यदि ए 8 दिन और कार्य करता, बी 12 दिन और कार्य करता, यानी कि पहले कार्य नहीं छोड़ता, तो ए, बी और सी तीनों आखिरी दिनों तक कार्य करता तो टोटल वर्क हो जाता 312। तो 312 होता तो इस इफिशियंसी से इसको कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएगा। तो देखिए, ए प्लस बी प्लस सी का एक साथ एफिशिएंसी हो जाएगा, ए की एफिशिएंसी है 6, बी की 4 और सी की 3, 4 3 7 6 13, यानी ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 13 काम करता है। तो टोटल वर्क है 312। तो इस 312 काम को कितने दिनों में करेगा, 312/13, यानी 13 से इसको डिवाइड कर देंगे, 13 दूनी 26, 5 52, 13 चौका 52, यानी ए, बी और सी ने इस तरह से कार्य करते हुए 24 दिनों में इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन है ए तथा बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 दिन और 15 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 6 दिन तक साथ मिलकर काम किया, जिसके बाद सी ने बी का स्थान ले लिया। काम अगले 4 दिनों में समाप्त हो गया। सी अकेला इस काम को कितने दिनों में कर सकता है। ए किसी कार्य को 20 दिनों में और बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, 15
दिनों में। तो टोटल वर्क निकाल लेंगे तो 20 और 15 कैल्शियम 60, यानी 20 तिया 60, 15 चौका 60, यानी बी की एफिशिएंसी 4 और ए की एफिशिएंसी 3, यानी कि और वे साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। और ए और बी ने 6 दिनों तक मिलकर कार्य करते हैं। तो पहले निकाल लेते हैं कि ए और बी ने 6 दिनों में कितना कार्य किया। तो लिखेंगे वर्क डन बाई ए प्लस बी इन 6 डेज। तो ए प्लस बी की एक साथ एफिशिएंसी क्या है 3 जमा 4 यानी 7, यानी ए प्लस बी ने एक दिन में 7 काम करता है, टोटल 6 दिन कार्य करके छोड़ा है। तो 42 काम ए और बी ने 6 दिनों में करके काम को छोड़ दिया। तो रेस्ट वर्क जो बच जाएगा, टोटल वर्क है 60, उसमें से 42 ए और बी ने किया है 6 दिनों में, तो रेस्ट वर्क बच गया 18। अब कहता है कि शेष कार्य को करने से पहले सी ने बी का स्थान ले लिया, यानी 18 वर्क को ए और सी ने मिलकर किया, वो भी 4 दिनों में। तो 4 दिनों में ए और सी ने मिलकर कार्य किया है, तो इस कार्य को कंप्लीट किया है। तो देखिए ए का पहले निकाल लेते हैं कि यदि ए की एफिशिएंसी दे रखा है 3, तो ए ने 4 दिन कार्य किया है, ए और सी ने मिलकर 4 दिन कार्य किया है, तो ए का 4 दिन का कार्य निकाल लेते हैं। तो ए एक दिन में 3 काम, तो 4 दिन में 12 काम, यानी तब फिर से कितना बच जाएगा 18 काम था जिसको ए और सी करता, लेकिन ए ने उसमें से 12 कार्य किया है, तो सी कितना काम किया है। तो सी वर्क ऑफ सी का काम कितना बच जाएगा, यानी टोटल 18 था, ए और सी मिला के करना था, जिसमें 12 कौन किया है ए, तो कितना बच गया 6 काम, यानी 6 काम सी करता। ये यदि ये 6 काम सी करता और सी कितने दिनों में ये 6 काम किया है 4 दिनों में, तो इफिशियंसी लिखेंगे, एफिशियंसी ऑफ सी क्या हो जाएगा 6 काम है टोटल, इसको 4 दिनों में किया है, तो एफिशियंसी आ जाएगा 3/2। अब देखिए यदि सी की एफिशिएंसी 3/2 है और टोटल वर्क 60 है, तो कितने दिनों में अकेला करेगा। तो सी की एफिशिएंसी है 3/2 और टोटल वर्क है 60 और इसको करना है इस एफिशिएंसी, तो एक दिन में 3/2 वर्क, तो 60 काम को कितने दिनों में करेगा। तो 60/3/2 यानी 60 गुना ऊपर 2 चला जाएगा, नीचे 3 यानी 20 तिया 60, यानी 20 गुना 40 दिनों में सी अकेला इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 हो गया, 48 की ओर कह रहा है। स्नो व्हाइट पेंट कंपनी 3 मकानों पर पेंट कराने का ठेका लेती है। मिस्टर ब्राउन एक मकान पर 6 दिनों में, मिस्टर पिंटर 8 दिनों में तथा मिस्टर स्लोकम 12 दिन में पेंट कर सकते हैं। 8 दिन बाद मिस्टर ब्राउन छुट्टी पर चला जाता है और फिर मिस्टर पिंटर 6 दिन तक काम करता है और शेष काम को पूरा करने में मिस्टर स्लोकम को कितने दिन लगेंगे। तो 48 नंबर में कितना है, मिस्टर ब्राउन को इस कार्य को करने में 6 दिन का समय लगता है, 6 दिन, और मिस्टर पिंटर को कितना दिन लगता है 8 दिन, और मिस्टर स्लोकम को कितना दिन लगता है 12 दिन। तो टोटल वर्क निकाल लेंगे एलसीएम से, तो एलसीएम ले लिए, एलसीएम क्या आ जाएगा 6 8 12 का 24, यदि 24 एलसीएम तो 6 चौका 24, 8 तिया 24, 12 गुना 24, यानी मिस्टर स्लोकम की एफिशिएंसी 2, मिस्टर पिंटर की एफिशिएंसी 3 और मिस्टर ब्रोकन की एफिशिएंसी 4। अब कहता है इन तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया और कहता है मिस्टर ब्रोकन ने 8 दिन कार्य किया, उसके बाद छुट्टी पे चला गया। तो मिस्टर ब्रोकन कितना दिन कार्य किया 8 दिन, 8 डेज कार्य किया है। तो मिस्टर ब्रोकन की एफिशिएंसी है 4 और 8 दिनों तक कार्य किया, यानी टोटल वर्क कितना किया 12 8 चौके 32, यानी 32 काम कौन किया है मिस्टर ब्रोकन। इसको थोड़ा ऊपर लिखेगा 8 चौके मिस्टर ब्रोकन 8 दिन कार्य किया है और मिस्टर ब्रोकन की एफिशिएंसी है 4, मिस्टर ब्रोकन की एफिशिएंसी है 4 और 8 दिन तक कार्य करके छोड़ा। 32 कार्य को मिस्टर ब्रोकन ने 8 दिनों में करके छोड़ा है, फिर ये छुट्टी पर चला जाता है। अब आता है मिस्टर
पिंटर, और ये 6 दिनों तक कार्य करता है। मिस्टर पिंटर ये 6 दिनों तक कार्य करता है। मिस्टर पिंटर 6 दिनों में, यदि मिस्टर पिंटर की एफिशिएंसी है 3, यानी एक दिन में 3 तो 6 दिनों में 18 काम, यानी कि मिस्टर पिंटर ने 18 काम किया और मिस्टर ब्राउन ने 32 काम किया। अब देखिए, अब पूछ रहा है फिर मिस्टर पिंटर 6 दिन तक काम करता है, शेष काम को पूरा करने में मिस्टर स्लोकम को कितने दिन लगेगा, यानी शेष काम को करने में मिस्टर स्लोकम को कितने दिन लगेगा। तो देखिए, यदि एक हाउस में इतना कार्य होता है, लिखेंगे कि वर्क, चूंकि लिख के वर्क इन वन हाउस इज इक्वल टू 24, तो इसलिए वर्क इन टोटल का रहा है कितना, कंपनी व्हाइट कंपनी ने 3 मकानों को पेंट करवाने का ठेका लिया है, तो 1 हाउस में 24 वर्क करना पड़ता है, तो 3 हाउस में तो एक में 24 तो 3 में 72। अब टोटल वर्क 72 है, टोटल वर्क करना कितना था 72, जिसमें मिस्टर ब्रोकन ने 32 काम किया है, मिस्टर पिंटर ने 18 काम किया है, तो रेस्ट कितना बच जाएगा, रेस्ट वर्क जो बचेगा तो 32 और 18 50, 72 टोटल था, तो टोटल 72 में 50 चला जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं। कोई रेस्ट वर्क जो बचेगा वो बच जाएगा 72। अब 72 में मिस्टर ब्रोकन ने 32 काम किया, मिस्टर पिंटर ने 18 काम, तो कितना 50 काम किया है मिस्टर ब्रोकन और पिंटर मिलके, तो शेष वर्क बचा है 18, यानी 18 वर्क जो है ये किसने किया है, क्या है मिस्टर स्लोकन ने। तो मिस्टर स्लोकन ने 18 काम किया है कितने दिनों में, यही पूछा जा रहा है। तो शेष वर्क 18 है, तो मिस्टर स्लोकन की एफिशिएंसी है 2, तो टोटल 18 वर्क को कितने दिनों में करेगा, तो 18 वर्क है, इसका एफिशिएंसी है 2, यानी एक दिन में मिस्टर स्लोकन 2 कार्य करता है, तो 18 काम को 9 दिनों में, यानी 9 दिनों में मिस्टर स्लोकन रेस्ट वर्क को कंप्लीट कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ 20 दिन तक काम किया, फिर बी काम छोड़कर चला गया, शेष काम को ए ने 20 अतिरिक्त दिनों में पूरा किया। बी अकेला इस काम को कितने दिनों में कर सकता है, तो ए और बी ने पूरा कर सकते हैं कितने दिनों में, यदि ए की एफिशिएंसी ए और बी की एफिशिएंसी बी हो तो इन दोनों ने मिलकर 30 दिनों में एक कार्य को कंप्लीट कर लेता है। और दूसरे तरह से कहता है कि उन्होंने एक साथ 20 दिन तक कार्य किया, तो ए और बी ने, ए प्लस बी ने मिलकर एक साथ 20 दिनों तक कार्य किया, और जो रेस्ट वर्क बचा उसे 20 अतिरिक्त दिनों में किसने किया, ए अकेला, यानी ए अकेला इसे 20 दिनों में रेस्ट वर्क को कंप्लीट किया, यानी ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क। तो हल करके ए और बी की एफिशिएंसी अलग अलग निकाल लेते हैं, तो 30 ए बी में 20 ए बी जब घटा देंगे कितना बच जाएगा, 10 ए बी, 10 ए प्लस बी बराबर ए इंटू 20। अब कटा दीजिए, 10 दूनी 20, तो हो जाएगा ए प्लस बी बराबर 2a। अब इसको हल करेंगे तो a बराबर b, यानी a बाई b बराबर 1/1, a की एफिशिएंसी 1 और b की एफिशिएंसी 1। तो पूछा जा रहा है कि b अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो टोटल वर्क निकल जाएगा इससे, टोटल वर्क कितना है, a प्लस बी इंटू 30, a प्लस बी इंटू 30। देखिए a और b की वैल्यू रख देते हैं, 1 जमा 1 इंटू 30, यानी 2 1 1 2 और गुना 30 60, यानी टोटल वर्क है हमारे पास 60। तो पूछा जा रहा है बी अकेला इसे कितने दिनों में करेगा, तो बी की एक दिन का कार्य यानी बी की एफिशिएंसी है 1 और टोटल वर्क है 60 हमारे पास, और बी एक दिन में एक काम करता है, तो 60 काम को करने के लिए 60 दिन का समय लगेगा, यानी बी अकेला इस कार्य को कितना दिनों में करेगा, 60 दिनों में कंप्लीट कर लेगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चलते हैं 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 है, पी किसी कार्य को
एक कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है, Q उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, P कार्य को प्रारंभ करता है और 5 दिन बाद Q भी उस कार्य में लग जाता है और कितने अतिरिक्त दिनों में बचे हुए कार्य को कंप्लीट कर लेगा। तो देखिए P किसी कार्य को 15 दिनों में और Q उसी कार्य को 10 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। टोटल वर्क जो निकल जाएगा 15 और 10 का एलसीएम 30, तो 15 दूनी 30, 10 तिया 30, यानी Q की एफिशिएंसी 3 और P की एफिशिएंसी 2। कहता है P ने 5 दिनों तक अकेला कार्य किया, P प्रारंभ किया और 5 दिनों तक अकेला कार्य किया, 5 दिनों तक। तो देखिए 5 P की एफिशिएंसी है 2 और 5 दिनों तक कार्य किया, तो टोटल कितना कार्य किया 10 वर्क कौन किया P। अब जो है रेस्ट वर्क बच गया, तो टोटल 30 था, उसमें 10 काम कौन किया है P किया है, कितने 5 डेज में, तो कितना बच गया 20 वर्क जो बचा है वह कौन करेगा। 20 वर्क जो बचा तो Q ने P का तो रेस्ट वर्क बच गया 20 और 20 को करने के लिए Q ने P के साथ आ गया कार्य करने के लिए। तो अब इस कार्य को कौन करेगा P और Q दोनों मिलकर। तो P और Q की एफिशिएंसी क्या है दोनों मिलकर 2, P की एफिशिएंसी 2 और Q की 3, यानी 3 2 5, एफिशिएंसी है 5। तो एफिशिएंसी जो है P और Q का 5 है। अब टोटल वर्क 20 है और कितने एफिशिएंसी से किया है 5 की एफिशिएंसी से, तो कितने दिन लगा होगा 5 चौका 20, यानी 4 दिनों में रेस्ट वर्क को P और Q ने मिलकर कर लिया होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। है महेश और उमेश एक काम को अकेले क्रमशः 10 दिन और 15 दिनों में कर सकते हैं। उमेश कार्य करना आरंभ करता है और 5 दिन बाद महेश भी आ जाता है। पूरा कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। तो महेश किसी कार्य को 10 दिन और उमेश 15 दिनों में करता है। महेश किसी कार्य को 10 दिनों में और उमेश उसी कार्य को 15 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। तो टोटल वर्क निकल जाएगा यहाँ से 10 और 15 का एलसीएम 30, यानी 10 तिया 30, 15 दूनी 30, यानी उमेश की एफिशिएंसी 2 और महेश की एफिशिएंसी 3। अब कहता है कि उमेश ने कार्य का आरंभ किया और 5 दिनों तक किया। तो उमेश कार्य का आरंभ किया और 5 दिनों तक किया, तो उमेश ने 5 दिनों तक कार्य किया। तो उमेश एक दिन में कितना कार्य करता है 2, यानी कि उमेश की एफिशिएंसी है 2 और 5 दिनों तक कार्य किया है, तो टोटल कितना कार्य किया 10, यानी उमेश ने इन 5 दिनों में 10 काम किया है और टोटल काम है हमारे पास 30। तो रेस्ट वर्क कितना बच जाएगा, तो रेस्ट वर्क को लिख लेंगे, रेस्ट वर्क 30 है, उसमें 10 काम किसने किया है उमेश 5 दिनों में अकेला। तो 20 वर्क जो बचा इसको कौन करेगा, करता तो उमेश ही, लेकिन अब महेश भी आ गया। तो महेश और उमेश मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, यानी ये रेस्ट कार्य को महेश और उमेश एक साथ मिलकर कितने दिनों में करेगा। तो एफिशिएंसी जो है कि महेश और उमेश का इज इक्वल टू है 3 + 2 यानी 5, यानी महेश और उमेश की एक दिन की एफिशिएंसी है 5 और उसे 20 काम को करना है। टोटल वर्क है 20 रेस्ट में जो बचा था, और एक दिन में 5 काम, तो 20 कार्यों को कितने दिनों में करता है 4 दिनों में, यानी महेश और उमेश कितने दिनों में कार्य को करता है 4 दिनों में। रेस्ट कार्य को महेश और उमेश एक साथ मिलकर करता है और उमेश ने 5 दिनों में 10 काम किया था, यानी टोटल डेज हो जाएगा। उमेश ने 5 दिनों तक अकेला किया और फिर महेश और उमेश एक साथ मिलकर 4 दिनों तक किया, यानी टोटल डेज 5 दिन तक उमेश और उमेश मिलकर 4 दिन, यानी 9 दिनों में इस कार्य को कंप्लीट किया गया इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 52 है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 12 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला कार्य प्रारंभ करता है, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी भी सम्मिलित हो जाता है और कार्य पूरा करने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया। कार्य कुल कितने दिनों में हो सका। तो देखिए ए किसी कार्य को 20 दिनों में, ए किसी कार्य को 20 दिनों में और बी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। तो 12 दिनों टोटल वर्क एलसीएम से निकाल लेंगे, तो 20 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 60, 20 तिया 60, 12 पंचे 60, यानी बी की एफिशिएंसी 12 और ए की एफिशिएंसी
3 हो जाएगा। अब कहता है ए अकेला कार्य प्रारंभ किया और 4 दिनों तक किया। तो ए अकेला कार्य प्रारंभ किया तो ए की एफिशिएंसी पहले देखते हैं। ए 4 दिनों तक कार्य किया है तो ए की एफिशिएंसी है 3 और इन्होंने 4 दिनों तक कार्य किया तो टोटल कितना काम किया 12, यानी ए अकेला 12 कार्य कर लिया। उसके बाद बी भी इसमें सम्मिलित हो गया तो ए अब कौन करेगा, ए और बी मिलकर कार्य करेगा। पहले देख लेते हैं टोटल ए काम किया कितना 12, टोटल वर्क था 60 तो रेस्ट वर्क कितना बच गया, रेस्ट वर्क बच जाएगा 60 माइनस 12 इज इक्वल टू 48 यानी 48 काम। तो एफिशिएंसी निकाल लेंगे इस दोनों का। तो ए और बी का एफिशिएंसी, ए का एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी 5 तो दोनों मिलकर हो जाएगा 3 जमा 5 इज इक्वल टू 8 यानी ए और बी की एक दिन में कितना कार्य कर सकता है 8, करना है कितना 48 यानी 48 काम को 8 की क्षमता से कितने दिनों में करेगा 6 दिनों में, यानी ए और बी ने रेस्ट वर्क को 6 दिनों में कर लेगा। तो टोटल डेज कितना हो जाएगा, ए अकेला 4 दिनों तक किया और ए और बी दोनों मिलकर 6 दिनों में रेस्ट कार्य को किया तो 4 जमा 6 इज इक्वल टू 10 दिनों में ए और बी ने इस तरीके से कार्य को कंप्लीट कर लेगा। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 है आसिफ किसी काम को 18 दिनों में, अफनान 9 दिनों में तथा आतिफ 6 दिनों में पूरा कर सकता है। आसिफ और अफनान ने मिलकर काम शुरू किया और 2 दिन बाद आतिफ भी उनमें शामिल हो गया तो काम को पूरा करने में कुल कितना समय लगा। आसिफ एक कितने दिनों में किया 18 दिनों में और अफनान 6 दिनों में 9 दिनों में और आफ्ताब कितने दिनों में 6 दिनों में किसी कार्य को कंप्लीट कर सकता है। तो देखिए टोटल वर्क निकल जाएगा इससे 18, 9 और 6 का एलसीएम 36 तो 18 से 2 बार में 9 चौका 36, 6 के 36। आफ्ताब की एफिशिएंसी 6, अफनान की एफिशिएंसी 4 और आतिफ की एफिशिएंसी आसिफ की एफिशिएंसी 2, अफनान की एफिशिएंसी 4 और आतिफ की एफिशिएंसी 6। अब कहता है अफनान और आसिफ और अफनान ने, आसिफ प्लस अफनान ने मिलकर 2 दिनों तक कार्य किया, 2 दिनों तक कार्य किया तो 2 दिन आसिफ और अफनान की एफिशिएंसी एक साथ क्या हो जाएगा 2 जमा 4 इज इक्वल टू 6 तो 6 एफिशिएंसी है दोनों का एक साथ और 2 दिनों तक कार्य किया यानी टोटल कार्य कितना किया 12। तो रेस्ट वर्क जो बच गया, रेस्ट वर्क कितना बच गया, टोटल था 36 उसमें से 12 किया है आसिफ और अफनान ने मिलकर तो बच गया 24 वर्क बचा। अब कहता है कि आसिफ और अफनान के साथ आतिफ भी कार्य में सम्मिलित हो गया तो इस रेस्ट कार्य को ये तीनों मिलकर कितने दिनों में करेगा। तो लिखेंगे आसिफ, अफनान और आतिफ तीनों मिलकर करेगा। तो पहले निकाल लेते हैं तीनों की एक साथ एफिशिएंसी हो जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे 2 जमा 4 जमा 6, 2 जमा 4 जमा 6 इज इक्वल टू 6 4 10 2 12 यानी कि टोटल वर्क 24 है तो 12 की एफिशिएंसी से कितना दिनों में किया जाएगा तो 2 दिनों में, यानी कि रेस्ट वर्क को तीनों मिलकर 2 दिनों में किया। तो टोटल डेज पूछा जा रहा है हमसे, टोटल डेज तो आसिफ और अफनान दोनों मिलकर 2 दिनों तक कार्य किया और रेस्ट कार्य को तीनों मिलकर 2 दिनों तक किया तो 2 जमा 2 इक्वल टू 4 यानी 4 दिनों में टोटल कार्य कंप्लीट कर लिया गया। क्वेश्चन नंबर 54 है ए एक काम को 9 दिनों में कर सकता है, बी ए से 50% अधिक दक्ष है तो बी किसी काम को करने में कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों 54 नंबर क्वेश्चन से पहले एक चीज याद रखें आप कि एफिशिएंसी जो होता है, एफिशिएंसी प्रोपोर्शनल टू 1 बाय टाइम
इन्वर्स होता है, यानी कि एफिशिएंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, यानी इसको बोलेंगे क्षमता जो है कि समय के व्युत्क्रमानुपाती है। अब चलिए कह रहा है 54 नंबर सवाल में, ए एक काम को 9 दिनों में कर सकता है, बी ए से 50% अधिक दक्ष है। बी जो है कि ए से 50% अधिक दक्ष है, यानी एफिशिएंसी जो है कि कितना है, यानी यदि ए 100% है तो बी 150% है। कटा देंगे इसको तो क्या हो जाएगा 3:2, यानी ए की एफिशिएंसी 2 तो बी की एफिशिएंसी 3। अब देखिए टोटल वर्क निकल जाएगा, टोटल वर्क चूंकि सवाल में कह रहा है ए एक काम को 9 दिनों में कर सकता है, तो ए की एफिशिएंसी 2 है, यानी एक दिन में 2 काम करता है, तो 9 दिनों में कार्य को कंप्लीट किया है। टोटल कितना वर्क हो गया 18, यानी टोटल वर्क 18 है। तो पूछ रहा है बी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो बी इस कार्य को कर सकेगा। बी की एफिशिएंसी क्या है 3 और टोटल वर्क है 18, तो बी एक दिन में 3 काम, तो 18 काम करने के लिए कितने दिन कार्य करना पड़ेगा 18/3 9 दिनों तक, सॉरी 6 दिनों तक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। 55 में है, आतिफ किसी कार्य को, आतिफ एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। अफनान काम करने में आतिफ से 50% अधिक कुशल है। अफनान जो है कार्य करने में 50% आतिफ से अधिक कुशल है, यानी यदि आतिफ 100% एफिशिएंसी है तो इसका 150% है। कैंसिल करेंगे 2:3 एफिशिएंसी निकलेगा रेशियो में एफिशिएंसी। अब कह रहा है कि आतिफ एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, तो टोटल वर्क लिखेंगे, टोटल वर्क। तो आतिफ की एफिशिएंसी है 2, यानी आतिफ एक दिन में 2 कार्य, तो 15 दिनों में कार्य को कंप्लीट किया, यानी 30 काम करके आतिफ ने कार्य को कंप्लीट किया है। तो आतिफ की एफिशिएंसी 2 थी। अब पूछ रहा अफनान इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, टोटल वर्क है 30 और अफनान की एफिशिएंसी है 3, यानी अफनान एक दिन में 3 कार्य करेगा, तो 30 कार्य को करने में कितने दिनों तक कार्य करना पड़ेगा, तो 30/3, यानी 10 दिनों में अफनान इस कार्य को अकेले कंप्लीट कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 56 में दे रखा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगनी है, दोनों मिलकर किसी कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बताएं कि ए पूरे कार्य को अकेले कितने दिनों में कर सकेंगे। तो देखिए ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 2 गुनी है, यानी कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 2 गुनी। यदि बी की कार्य क्षमता 1 है, एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा, यदि बी की एफिशिएंसी 1 है तो इससे इसका कार्य क्षमता कितना है 2 गुना, यानी बी एक दिन में 1 कार्य करता है तो ए 2 कार्य करता है, यानी कि बी से 2 गुना है ए की एफिशिएंसी। अब पूछ रहा है दोनों मिलकर इस कार्य को 28 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। देखिए दोस्तों टोटल वर्क जो लिखेंगे, टोटल वर्क इज इक्वल टू एक दिन में ए और बी साथ मिलकर कितना काम करेगा, तो एक दिन में ए और बी के एक साथ एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तो 2 + 1 यानी ए की एफिशिएंसी है और ये बी की एफिशिएंसी। अब देखिए टोटल कितना हो गया 3 एफिशिएंसी, यानी कहा जाए तो एक दिन में ए और बी मिलकर 3 काम करेगा और 28 दिनों में कार्य को कंप्लीट किया है। तो 28 दिनों में कितना कार्य किया होगा, तो 8 × 24 के 4 × 2 और 3 × 6 और 2 = 8, 84 कार्य करके ए और बी ने इस कार्य को कंप्लीट किया होगा। अब पूछ रहा है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो देखिए ए की एफिशिएंसी है 2 और टोटल वर्क है 84, यानी एक दिन में 2 कार्य, तो 84 कार्य को करने में कितना दिन लगेगा, तो 84/2, यानी इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 42, यानी 42 दिनों में ए अकेला इसी कार्य को कंप्लीट कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 57, ए बी से 2 गुना अधिक कार्य करने वाला है तथा वे दोनों एक साथ किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं, ए अकेला उस कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लगेगा।
तो कहता ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी की 2 गुनी, यानी ए की एफिशिएंसी यदि 1 है तो बी की एफिशिएंसी 2 है। यदि ए की एफिशिएंसी 1 हो तो बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 2। तो कहता है कि यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो टोटल वर्क जो हो जाएगा, दोनों मिलकर कार्य करेगा तो एक दिन में कितना कार्य हो जाएगा, तो ए की एफिशिएंसी 2 और बी की एफिशिएंसी 1, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 + 1 = 3, यानी ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करता है और 14 दिनों में कार्य को कंप्लीट कर लेता है। तो टोटल 42 कार्य हो गया। अब कहता ए अकेला इसे कितने दिनों में कर सकेगा, तो ए की एफिशिएंसी है 2, यानी एक दिन में ए अकेला 2 कार्य कर सकता है। तो 42 काम को कितने दिनों में करेगा, तो 42 काम को करेगा 21 दिनों में, 21 दिनों में कंप्लीट कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, बाबू और आशा किसी कार्य को मिलकर 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आशा बाबू की तुलना में 1/3/4 गुना कुशल है। इस कार्य को अकेला आशा कितने समय में पूरा कर सकती है। तो आशा बाबू की तुलना में, देखिए आशा जो है कि बाबू की तुलना में 1/3/4 कुशल है, 1/3/4 कुशल है। तो देखिए a बराबर b गुना 4 का 4 3 7/4, यानी a और b की एफिशिएंसी निकल जाएगा। a और b की एफिशिएंसी 7/4, यानी a की एफिशिएंसी 7 तो b की एफिशिएंसी 4। अब टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क है, यदि कहता है दोनों मिलकर कार्य करे तो 7 दिनों में टोटल वर्क कंप्लीट हो जाता है। तो टोटल वर्क है एक दिन में ए और बी दोनों मिलकर कितना कार्य करता है, 7 + 4 = 11। एक दिन में 11 काम करता है और 7 दिनों में टोटल कार्य किया है। तो 7 दिनों में अगर 77 वर्क, यानी टोटल वर्क है 77। अब कह रहा है कि इसे ए अकेला यानी आशा अकेला इसे कितने दिनों में करेगा। तो आशा की एफिशिएंसी क्या दे रखा है, 7। आशा की एफिशिएंसी है 7। तो आशा एक दिन में 7 काम करता है तो 77 काम को कितने दिनों में करेगा, अगर 77 11 दिनों में आशा अकेला इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 59 की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 1.5 गुनी है। अगर बी किसी कार्य को पूरा करने में 12 दिन लेता है तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यानी ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी की 2 गुनी। तो यदि बी की एफिशिएंसी 2 हो तो ए की एफिशिएंसी 3 हो जाएगा, यानी 1.5 गुनी है। कहता है कि बी अकेला इसे 12 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। तो बी एक दिन में 2 कार्य करता है, यानी बी की एफिशिएंसी 2 है तो 12 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। तो 12 दिनों में कितना कार्य करेगा, 24 कार्य, यानी कि बी अकेला 24 दिनों में कार्य कंप्लीट 12 दिनों में कार्य कंप्लीट करता है। तो टोटल वर्क है 24। अब कहते हैं दोनों मिलकर इसे कितने दिनों में करेगा, तो दोनों की एक दिन की एफिशिएंसी हो जाएगा। ए एक दिन में 3 कार्य करता है और दूसरे दिन 2 कार्य, यानी 5 काम, यानी ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम करता है। तो 24 काम को कितने दिनों में करेगा, तो टोटल डेज लिखेंगे 24 टोटल वर्क है और एक दिन में 5 तो 24 काम को 5 सही 5 चौका 20 4 सही 5, यानी कि 4 सही 4/5 दिनों में ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 है, सुनील एक कार्य को 4 दिन में तथा दिनेश इस कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। उमेश किसी कार्य को उमेश की कार्य क्षमता सुनील से 3/2 गुनी है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कर सकेगा। तो देखिए सुनील एक कार्य को 4 दिनों में और दिनेश इस कार्य को 6 दिनों में कर लेता है। तो टोटल वर्क हो गया 12, एलसीएम से चरतिया 12 6 दूनी 12, यानी कि दिनेश की एफिशिएंसी 2 और सुनील की एफिशिएंसी 3।
कहता है कि उमेश की एफिशिएंसी, पहले देख लेते हैं, सुनील की एफिशिएंसी और दिनेश की एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 3:2। अब कहता है उमेश की एफिशिएंसी जो है वह सुनील की एफिशिएंसी से 1.5 गुनी है, यानी कि सुनील की एफिशिएंसी यदि 2 है तो उमेश की एफिशिएंसी 3 है। अब इसको बैलेंस कर लेंगे, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ सुनील की एफिशिएंसी ये 3 है और यहाँ पे 2, दोनों को इक्वल करेंगे तो ये 2 से यहाँ मल्टीप्लाई और ये 3 से यहाँ मल्टीप्लाई। अब देखिए 2 दूनी 4, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, यानी कि उमेश की एफिशिएंसी 9 और सुनील की एफिशिएंसी 6 और दीपक की एफिशिएंसी 4 हो जाएगा। अब कह रहा है कि यदि पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं, तो टोटल वर्क निकल के आएगा, टोटल वर्क यदि सुनील की एफिशिएंसी 6 है और सुनील कितने दिनों में कार्य को कंप्लीट करता है, 4 दिनों में, तो एक दिन में 6 तो 4 दिन में कितना कार्य, 24 वर्क, यानी टोटल वर्क 24 आया। तो कहता है तीनों मिलकर कितने दिनों में करेगा, तो उमेश, सुनील और दिनेश का एक दिन का एफिशिएंसी एक साथ एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 9 + 6 + 4, 9 + 6 + 4 = 19। तो टोटल डेज जो हो जाएगा, टोटल वर्क है 24 और एक दिन में 19 कार्य करता है तीनों मिलकर, तो 24 काम को कितने 24/19 यानी कर लेंगे, तो 19 का 19 एक सही 5/9 दिनों में, 5/19 दिनों में तीनों मिलकर इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। चलिए दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं।